वंदे देव उमापति सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पल्लव भूषणं विधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरं शांतं शास्त्रसंगं प्रमेयमघनं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र श्रीविमंशं वेदान्तदेहं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपां गायत्री प्रतिपादितं नमामि हरिं देवीं यो नो नः प्रचोदया नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राम भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भीमचंद्र बली की जय, हर देवता की जय, ज्ञान देवता की जय, शैल भगवान की जय जय। भद्रकाली कपालिनी लक्ष्मण शिवा भद्रे सखा नमस्ते।
ढूंढ सुनाला ढूंढ ढूंढाला मस्तक मोटा कान गणपति देव बड़ा बलवान गणपति देव बड़ा ढूंढ सुनाला ढूंढ ढूंढाला मस्तक मोटा कान गणपति देव बड़ा बलवान गणपति देव बड़ा बलवान। जो गणपति को प्रथम मनाता उसका सुख मिल जाता उसका सुख मिल जाता। जो गणपति को प्रथम मनाता उसका सारा दुख मिट जाता सारा दुख मिट जाता। सीधी सुख संपत्ति पाता अब से मेरा भार उतरता से मेरा भार उतरता अब से मेरा भार उतरता। नैया मेरी पार करो मैं नैया मेरी पार करो मैं तेरा बनाऊं ध्यान गणपति देव बड़ा गणपति देव बड़ा सुजाता सुजाता मस्तक मोटा खान गणपति देव बड़ा भगवान गणपति देव बड़ा भगवान गणपति देव बड़ा भगवान। पार्वती के पुत्र हो जाए सारे जग के तुम रखवारे सारे जग के तुम रखवारे पार्वती के पुत्र हो जाए सारे जग के तुम रखवारे सारे जग के तुम रखवारे। नाथ है पिता तुम्हारे सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा मस्तक हारे भोलेनाथ है पिता तुम्हारे सूर्य चंद्रमा मस्तक हारे सूर्य चंद्रमा मस्तक हारे। तेरा सारा दुख मिट जाए तेरा सारा दुख मिट जाए देव ही बलवान गणपति देव बड़ा बलवान गणपति देव बड़ा बलवान गणपति देव बड़ा बलवान।
होश सवारी मन को मोहे, होश सवारी सब को मोहे, होश सवारी सब को मोहे। तेरी दया जिस पर हो जावे, उसका दुख सुख में मिल जावे, उसका दुख सुख में मिल जावे, उसका दुख सुख में मिल जावे। आनंद मुँह में तेरी गणपति, आनंद मुँह में तेरी गणपति, हरूँ सदा गुणगान गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। सुख सुरागा दुख डुलागा अंतर होगा नाम, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। अंधन में कब बरकत हो, विद्या में तुम बड़े हो, विद्या में तुम बड़े हो, विद्या में तुम बरकत हो, विद्या में तुम बड़े हो, विद्या में तुम बड़े हो। प्रथम सभी में तुम ही बने हो, नाम गजानन पाई गए हो, नाम गजानन पाई गए हो, नाम गजानन पाई गए हो। दूरी करो प्रभु कष्ट हमारे, दूरी करो प्रभु कष्ट हमारे, देव दया के निधान गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। शुक्र जुड़ाला दुख जुड़ाला अंतर पहुँचा जहाँ, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान, गणपति देव बड़ा बलवान। जय श्री गजानन महाराज की जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो पावत है। जो सोवत है सोवत है, जो जागत है जो पावत है। जो सोवत है वो होवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। तुझ नींद से उठिया खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। तुझ नींद से उठिया खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। शरण की रीत नहीं, प्रभु राजत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो पावत है। जो कर करना सो आज करो, जो आज करें सो अब कर ले। जो करे करना सो आज करे, जो
जैन कहा जब पाप की सकती करी अब शीश पकड़ जो जब पाप की सकती भोर करी अब शीश पकड़ जो तुम्हें जाग मुसाफी भोर करी अब नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपां गायत्री प्रतिपादितं नमामि हृन्मयीं देवीं यो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे बोले चलो चट्टी जगदम्बा की कथा श्रवण पक्षी सभी प्रभु प्रेमीगण हमारे बीच कथाएं बहुत सारी है। राम कथा रामायण, शिव कथा शिव पुराण, भागवत कथा कृष्ण की, 18 पुराण, 36 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 24 स्मृतियां, 9 उपनिषद और 18 पुराण। ये सनातन शास्त्र ग्रंथ है जिसकी रचना दुनिया में किसी ने नहीं की। जिस तरह यह अनुपम सृष्टि बनाने वाला दुनिया में कोई वैज्ञानिक नहीं है, आनंद भगवान की। अब बात के अर्थ को इस प्रकार समझा जाए कि जिस प्रकार दूध हम पीते हैं, दूध आता कहां से? दूध आता है घास में। घास खाती है गाय तब देती है दूध। घास में दूध गुप्त है, दूध में घी गुप्त है। घी तो निकालना सभी जानते हैं, माखन मिलाना सभी जानते हैं, परंतु दूध में किसी ने घी तो देखा नहीं। दूध में घी गुप्त है, घी में बल गुप्त है, बल में तेज गुप्त है, तेज में सृष्टि गुप्त है, सृष्टि में परमात्मा गुप्त है और परमात्मा में माता जगदम्बिका गुप्त है। आनंद भगवान की देवी भागवत की जो कथा है, अभी जो मैंने नाम लिया कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 ग्रंथ, 24 स्मृतियां, ये सारे के भाव स्पष्ट हैं। इन सभी शास्त्रों के गुप्त मतों का जो गुप्त रहस्य है ना, वो श्रीमद् देवी भागवत है। जिस तरह हमारी काया है, हमारी काया है, काया में 3 प्रकार के अंग हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार के अंग हैं। एक का नाम है अंग, एक का नाम है प्रत्यंग, एक का नाम है गुप्त अंग। आनंद भगवान की देवी भागवत संपूर्ण प्रकृति के गुप्त अंग है। इस कारण इसकी कथा बड़ी सावधानी से कही जाती है, बड़े सावधानी से सुनी जाती है। अगर अर्थ एक अक्षर भी इधर से इधर हुआ तो आनंद भगवान की बस ऐसा फिर जीवन में कुछ नहीं रहता। इस कारण यह सब शिष्टाचार की बातें कथा सत्र के प्रथम सत्र में ही कह देना उचित होता है, ताकि सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी की बुद्धि में विशेष अर्थ ना आए। तो उतना ही कहा जाए जितना समझे। समझने जानने का नाम ज्ञान है, मानने का नाम भक्ति है और करने का नाम कर्म है। मान लो हमें किसी से प्रश्न करें कि भाई ज्ञान, भक्ति और कर्म में प्रधान क्या है, मेन चीज क्या है, प्रधान क्या है? तो लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व चिराखा। कर्म की प्रधान सत्ता ने जिसकी रचना की है तो कर्म ही प्रधान है, ऐसा कहते हैं। परंतु भाई कर्म तो प्रधान है, परंतु कर्म करने के ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे? कर्म करने कर्म प्रधान है, कर्म से ही सब कुछ होता है, पर कर्म करने की क्षमता हो तब। अगर क्षमता नहीं है का मतलब हमें ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? दुनिया करेगी, हम देखते रहेंगे, पीछे चल जाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की ताली बजाने से कुछ नहीं होता। अब मान लो अब तो ज्ञान प्रधान हो गया,
ज्ञान प्रधान है, इसलिए मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए जाऊं, किसके पास जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा? गुरु जी के पास। अगर गुरु भक्ति मन में नहीं हुआ तो गुरु जी का ज्ञान मुफ्त में दे देंगे? ज्ञान की पैसों से बिकने वाली चीज है। ज्ञान क्या सुंदर लोगों को मिलता है, ज्ञान पढ़े लिखों को मिलता है, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? ये सब भगवती माता की कृपा है। ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा दृश्य मोहाए महामाया प्रचली। सब महामाया का लीला विलास मात्र है। और देवी भागवत की कथा बड़ी माता जगदम्बिका के कृपा से माता जगदम्बिका ही कहती है, माता जगदम्बिका ही सुनती है। अभी अभी पंडित जी कह रहे थे कि कथा का आयोजन माताओं के द्वारा हो रहा है। चलो बात ठीक है। अरे भाई, माता अगर न होती तो दुनिया में ईश्वर के अलावा कुछ न होता। आनंद भगवान की पर बुद्धि को थोड़ा ठीक करो। माताएं न होती तो भगवान के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं होता। जो कुछ भी है वो माता ही है। माता के कारण, माता से, माता के लिए माता ही है। अब रही बात हम लोगों की, हम भाई लोगों की, तो आजकल की बुद्धि उलट गई लोगों की। हम लोगों की तो क्या बोलते हैं कि सब बुद्धि, भक्ति, शक्ति सब माता है। तो आदमी को गुरु किस बात? सत्यनारायण भगवान की कहते हैं कि खत्म है। कहते गुरु किस बात की? अरे भाई, गुरु इसलिए है कि ये सारी हमारी है। भक्ति हो चाहे सद्भक्ति हो चाहे शक्ति हो, कुछ भी हो, ये सब हमारे हैं। माताओं का कुछ नहीं। माता माता ही है, क्योंकि माताएं जो भी करता है, जो कुछ भी किया, वो सब हमारे लिए है। आनंद भगवान की इसको मातृत्व भाव से ही समझे और उल्टे अर्थ में चले, सीधी तरह कही जाती है, सीधी तरह समझे, तब तो कथा का आनंद है। और भगवान ने, व्यास जी ने इस कथाओं की रचना आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं किया है, जगत के कल्याण के लिए किया है। इसीलिए माता भगवती का नाम है कल्याणी। और सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपांतम गायत्री प्रतिपादितम नमामि हृण्मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। और दुर्गा सप्तशती के जब हम पाठ करते हैं तो अगला श्लोक के सबसे पहली श्लोक है जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा भद्री स्वाहा सुधा नमस्ते। नाम जयंती, नाम जयंती, मंगलाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, ये नाम है माता भगवती के। जयंती नाम क्यों है? यही जयंती ही जीवन में हर प्राणी को उत्कृष्ट विजयशीलता देती है। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म में सफलता देने वाली जयंती ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब हमारे अंदर जो बुद्धि रूप है, वो बुद्धि हमारे अंदर है कि नहीं? अभी कहा कि अंग बहुत सारे हैं, जो सब देखे कोई बात नहीं, पर गुप्त अंग तो गुप्त अंग ही होता है, जो सफेद है पर्दे में होती है। इसी तरह माता भगवती की जो चरित्र लीला देवी भागवत है वो परम गुप्त है, इसे कोई नहीं जानता। जब जानता है इसके बाद सारी गर्मी उतर जाती है, तब तो वस्तु जाती है श्रीमंत देते दर पे खड़े सवारी। पर खड़े होकर के मांगने वाले भगत अच्छे नहीं होते, मांगने में बढ़िया नहीं होता, क्योंकि हम तो टेढ़े रहने में ठीक है। जैसे छोटे छोटे बच्चे, माताएं होती है घर में, दिन भर बिचारी परेशान होकर रोटी बनाती है, सब्जी काट के झाड़ू लगाती है। स्कूल का टाइम होया, अब बच्चा अगर बढ़िया है तो जाएगा, मम्मी रोटी नहीं बनाई, अब बेटे थोड़ी देर रुक जा, ये बनाओ, नहीं खाइए, मैं तो चला। आनंद भगवान की बस दिन भर माता की बुद्धि खराब रहेगी, भूखा चला गया, बता नहीं क्या होगा। अरे भाई मैं बनूंगा, मान लो मैं अगर मर जाऊं तो हमारी माता खुश हो जाएगी। अगर मर जाऊं, भूखा मर जाऊं, लड़के मर जाऊं, कुछ करके मर जाऊं तो माता खुश होगी। फिर सब जागरण करने की क्या जरूरत है? ये हमें लड़ने की प्रेरणा नहीं देगी, लड़ने की देगी तो क्या वो आगे कथा पे आएगी। इसी तरह इसके गुप्त से गुप्त रहस्य का उद्घाटन होता है, जिसको डर से समझे। हम क्या सुनने आए? श्रीमद् देवी भागवत कथा। तो पता नहीं अब कब से शुरू होगा कि परसों से,
पहले तो श्रीमद् देवी भागवत इसका नाम व्यास जी ने रखा। व्यास जी ने नाम रखा श्रीमद् देवी भागवत। श्री अगला शब्द है मद, देवी भागवत। कितने हुए? श्री मद देवी भागवत, ये 5 शब्द के मेल है। श्री, श्री क्या है कि प्रथम एक जग विदित एक केवल तुम्हें अम्बा। बड़े ध्यान से समझे कि प्रथम एक जग विदित एक केवल तुम्हें अम्बा। इस पूरे जगत के अंदर एक ही अम्बा भुवनेश्वरी जगदम्बिका, एक ही, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, यह सब कुछ भी नहीं। अंधकार, प्रकाश, कुछ भी नहीं। अहमेवा सभ्ये पाग्रे नान्यद् सततं करम। जब यह सब कुछ भी नहीं था, तब प्रथम एक जग विदित एक केवल तुम्हें अम्बा। अब अम्बा नाम क्यों पड़ा? अम्बा नाम क्यों पड़ा? इस कारण ये कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। सच्चिदानंद का मतलब तो सभी व्याख्या कर देते पढ़े लिखे सारे, खाली केवल मूर्ख पंडित ही होते। आनंद भगवान की जय तो सारे बोलो, भगवान की कीर्तन हो और जयकारे लगे तो सब बोलो। जय अम्बे जगदम्बे तेरी महिमा अपरंपार तेरी, सदा हो जय जयकार मैया, सदा हो जय जयकार। जय अम्बे जगदम्बे तेरी महिमा अपरंपार तेरी, सदा हो जय जयकार मैया, सदा हो जय जयकार मैया, सदा हो जय जयकार मैया, सदा हो जय जयकार। जगदम्बे तेरी महिमा अपरंपार तेरी, सदा हो जय जयकार मैया, सदा हो जय जयकार मैया, सदा हो जय जयकार। तो यह सब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, और इसकी कथा जब प्रारंभ होती है, इस कथा को लिखने वाले व्यास जी और कहने वाले भी व्यास जी, और सुनने वाला इसका श्रोता कौन है? सच्चिदानंद भगवान की भागवत यहाँ बहुत होती है। श्रीमद् भागवत बहुत लोग सुनते हैं यहाँ, मैंने भी कई बार किए, और कथा वचन एक से आते ही रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत का वक्ता कौन है? ये कोई मत पूछना कि गुरु जी हमारा इंटरव्यू ले रहे। वक्ता श्री सुखदेव जी और श्रोता राजा परीक्षित। किसके? श्रीमद् भागवत। ये देवी भागवत है, इसके वक्ता व्यास जी और श्रोता परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। राजा परीक्षित का बेटा जन्मेजय देवी भागवत का श्रोता, और वक्ता व्यास जी स्वयं। क्योंकि इस गुप्त रहस्य को जानने की क्षमता के लिए शिष्य को ढूंढते ढूंढते व्यास जी परेशान हो गए। तीनों लोक में कोई ऐसा न मिला कि देवी भागवत के मुख्य रहस्य को जान करके उसकी कथा कहने वाला। इस कारण इन्होंने स्वयं अपने मुखारविंद से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह कथा बताई। इसके बाद ऋषि की गोष्ठी हुई नैमिषारण्य में, फिर जाकर इसकी कथा का विस्तार हुआ, अम्बायब हुआ, फिर बड़ी बड़ी बातें हुई। क्योंकि यह गुप्त रहस्य है, संपूर्ण सृष्टि के गुप्त तत्व। इसी प्रकार इसको श्रवण करें। इसका नाम है कथा। कथा क्यों कहते? कथा नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि भाई जैसे दुनिया में जो घटनाएं घटित होती है, अभी जो मैं देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ वो कब की कथा है? श्री सूर्य सावग्नी मनवंतर के अंतर्गत जो पहला मनवंतर था, अभी 7वां मनवंतर का 28वां कलयुग है। अभी का जो समय है तो 7वें मनवंतर का 28वां कलयुग है, और जो ये देवी भागवत कथा है सूर्य सावग्नी मनवंतर का। तब के बाद विविध प्रकार से माता की लीला चलती रहती है। अभी गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं? कि नवरात्रि वर्ष में 4 होते हैं, एक शरद, दूसरा बसंत और 2 गुप्त। एक आता है आषाढ़ में, एक आता है माघ में। गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं? कि इस नवरात्रि के अंदर माता को आने की कोई तारीख नहीं होती, वो अपने आप
गुप्त रूप से अपने आप आते हैं, प्रसाद देख कर जिनको जैसा फल देना, जिसका जैसा कर्म तैसा दे करके। और बसंत नवरात्रि में और शरद नवरात्रि में आवाहन करना होता है, माता को आने का समय सुनिश्चित है, क्योंकि माता का नित्य स्थान है मणिद्वीप। मणिद्वीप कथाएं इतनी कठोर है, इतना खतरनाक है, सुनने के बाद बुद्धि टिकती नहीं है। वो तो बुद्धि टिके, इसलिए मैंने इसके प्रारंभिक कथा का सत्र खेल दिया कि बुद्धि टिके और कोई कथा सुनकर भागे नहीं, यहाँ से कोई भाग नहीं जाए और समझे। इसलिए कहा कि जानने का नाम ज्ञान, मानने का नाम भक्ति और करने का नाम कर्म। ये तीनों बराबर जीवन में करने पड़ेंगे, अन्यथा सारे अधूरे। केवल जानना पर्याप्त नहीं है। जानो तो मानो, जितना जानो उतना ही मानो, जितना मानो उतना ही करो, तब तो भरो, नहीं तो बस। सो परंतु दुख पावई सिर धुन धुनी बचताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान को गालियां देने से कुछ नहीं बनता, बल्कि भी नहीं बिगड़ जाती है। तो दुनिया में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो एक बार घटित होकर फिर पुनः घटित ना हो, खत्म। एक बार घटित होकर पुनः घटित न हो, खत्म, उसे कहते हैं कहानी। लिखे जाते हैं इतिहास में, उसे कहते हैं कहानी। और वैसी घटनाएं दुनिया में घटित हो और अपना निश्चित समय आने पर बार बार घटित हो, उसको कहते हैं कथा। क्योंकि सच्चिदानंद रूपांतां गायत्री प्रतिपादितं नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। जो कभी खत्म न हो, अपना सुनिश्चित समय आने पर फिर से घटित हो, उसे कहते हैं कथा। जो कभी समाप्त नहीं होती, कहानियां खत्म हो जाती है। जो एक बार दुनिया में घटित हुई फिर दोबारा नहीं होना। और कथाएं, जिसको हम कथा कहते हैं, जो पुराणों में लिखी जाती है, वो अपना निश्चित समय आने पर बार बार दुनिया में घटित होता है। वैसा ही होता है। भागकर जाओगे कहाँ, चाहे जितनी बार जन्म लो, आना तो पड़ेगा ही। राम राम तो बोलना ही पड़ेगा, सचिदानंद होना। लेकिन चाहे मानो या न मानो, मानो फिर भी, न मानो फिर भी, जाओगे कहाँ, राम नाम। ये बात कब समझ में आती है, जब चिताएं करती है। फिर कहाँ जाओगे, फिर तो आना ही पड़ेगा। तेरी कट जाएगी, भाग नहीं सकते, दौड़ सकते हो, दौड़ लो, थक जाओगे तो कहाँ जाओगे, बस आना पड़ेगा। अब जैसे सनातन कहते हैं, सनातन है, शाश्वत है। सनातन क्यों कहते हैं? इसलिए कि सभी पढ़े लिखे हैं। बताओ, जन्माष्टमी मनाया कभी किसी ने? जन्माष्टमी बताओ, सबसे पहली जन्माष्टमी दुनिया में कब बनाई गई? हम लोग अपने बाल बच्चों के घर घर में मनाते हैं कि नहीं? अपनी बेटी का जन्म दिवस, बर्थडे, केक काटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब फालतू बकवास करते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। मतलब जिस समय हमारे घर में हमारे बच्चों का जन्म होता है, उस समय तो सूतक होता है, उस समय उत्सव नहीं होते। अगला वर्षगांठ आने पर उत्सव मनाया जाता है, यही है ना। परंतु भगवान कृष्ण के जो जन्माष्टमी मनाए जाते हैं, भादों के महीना, अष्टमी की तिथि, रोहिणी नक्षत्र, द्वापर का युग, अंतिम चरण। उस दिन कृष्ण का अवतार हुआ कहाँ? मथुरा। आए कहाँ? गोकुल। प्रगटे मथुरा खेले गोकुल। ये सब लीलाएं, सबका गुप्त रहस्य देवी भागवत में है। ये सब कथाएं आएगी बारी बारी से, और बुद्धि में पिरोने दो, इसको पी जाओ। क्योंकि भगवान का नकल दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि भाई भगवान की कथा सुनो, उस पर अमल करो। अरे अमल क्या करोगे? अमल हम कर ही नहीं सकते, अमल हम कर ही नहीं सकते। माता की कथा सुनो, माता ने सृष्टि उठाई, आंख पलक झपकते ही, हमारे तो आंख पलक झपकते रोटी नहीं बनती, हम सृष्टि क्या बना लेंगे? इसीलिए बस नतमस्तक रहे, श्रद्धा से श्रवण करें। श्रवण मात्र से ही माता की महिमा से मातृत्व की क्षमता काया में आ जाती है, और सब मेरा पार होता है। जो करने योग्य है वही करें। तो जिस दिन कृष्ण का अवतार हुआ धरती पर, उसके पहले भी जन्माष्टमी मनाई जाती थी। जैसे अभी कलयुग है, हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, इसी
तरह मनाते मनाते कलयुग बीतेगा, फिर सतयुग आवेगा, सतयुग बीतेगा, त्रेता आवेगा, त्रेता बीतेगा, फिर द्वापर आएगा, फिर द्वापर की उसी तिथि को फिर से कृष्ण का अवतार निश्चित है, होना है, होगा, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इसको सनातन कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, एक रस कहते हैं। इसके बीच में रुकावट कोई नहीं डाल सकता। आनंद भगवान की चाहे मंदिर तोड़ दो, चाहे जो मर्जी कर दो, भगवान की गति सुनिश्चित है। वो तो होना ही है, हमारे मन से कुछ नहीं होता, जो होना होना। इसी तरह त्रेता में राम, शिवरात्रि, जो भी हमारा सनातन पर्व त्योहार है, ये सनातन है। जैसे मान लो हम लोग सुन रखा है बकवास में, तो क्या दीपावली कब से मनाई जाती है? दीपावली कब से मनाई जाती है? हम लोग कहते हैं कि श्री राम जी जंगल से लंका जीत कर जब आए तब से मनाई थी। ना जी, इसके पहले भी दिवाली हो रही थी रामचंद्र भगवान की। और लंका की विजय यात्रा से आर्यावर्त में विशेष वहां बहुत सारी बात हुई कि आज राम मेरे विजय हो गए, इसलिए विशेष तौर से मनाया गया। अभी यहाँ देवी भागवत की कथा हो रही है। इस कथा होने के पहले ये जगह थे और मंदिर भी है, ये रहेंगे, कथाएं आती रहेगी, जाती रहेगी, होती रहेंगे, भक्त लोग आवेंगे, सुनेंगे, फिर जाएंगे, फिर आवेंगे, आनी जानी ही दुनिया है। इसी बात को वेद में कहता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय यद भद्रं तन्नो आसुभा, जहाँ भद्र का हो कहाँ आइए, क्योंकि दुनिया केवल आनी और जानी है, दूसरा कुछ नहीं, रहना तो नहीं है, आइए और जाइए। जैसे स्कूल में लिखा रहता है नहीं, एक गेट पर शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ, रहना तो है ही नहीं, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। इसी तरह ये पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि में आइए, कहाँ आइए? यद भद्रं तन्नो आसुभा, जहाँ भद्र का हो कहाँ आइए, आ गए, जो करना था कर लिए, अब आप जाइए, कहाँ जाइए? तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय। पर ये तम कैसे ज्योतिर की तरफ में जाऊं, कैसे, यही सीखने के लिए करना। जाना तो पड़ेगा ही, रास्ते तो बने हैं, पर पता नहीं तो पता लग जाएगा। रही बात सच्चिदानंद की, तो सच्चिदानंद का अर्थ बताऊंगा। ये कोई व्याकरण का सूत्र नहीं सुना देना कि सब जमा चित जमा आनंद, ये तो व्याकरण की व्युत्पत्ति के अर्थ है, सही है, गलत नहीं है, बात नहीं है। परंतु वैष्णो देवी गए हुए, वैष्णो देवी, चामुंडा, नैना देवी गए, वहां दर्शन किस चीज की होती है? वहां दर्शन होता है पिंडी की। और ये ध्यान किया कि वो पिंडी किस चीज की बनी है? पिंडी किस चीज की बनी है? जैसे दुनिया में सब माता की मूर्ति बनी है, यहाँ पत्थर की है, कहीं सोने की है, कहीं धातु के हैं। और वैष्णो देवी में, नैना देवी में जो पिंडी रूप माता के दर्शन होते हैं, वो पिंडी किस चीज की है? ध्यान दिया इस बात पर? नहीं दिया, क्योंकि इस बात से मन नहीं किया, मैं तो खाओ पियो ऐसे करो। हम तो गए थे क्या करने, टूर करने, तीर्थ यात्रा तो करते नहीं, टूर में नहीं हुआ। वो तो पिंडी है नहीं, किसी चीज की बनी हुई नहीं है। कल गए हरिद्वार में, जहां माता सती भगवान शिव की पत्नी ने शिव के विरोधी यज्ञ में अपना आत्मघात किया था। भगवान शिव मोहित होकर के माता के शव को कंधे पर उठाकर आकाश में उड़ चले थे। और भगवान शिव का मोहित होना भगवान श्री हरि को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए भगवान शिव से नजर बचाकर भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया कि माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े काट के गिरा दो, ताकि इन्हें पता न चले। तो पीछे पीछे चक्र चलता हुआ 108 टुकड़े करे थे माता सती के शरीर का, 108 टुकड़े। उसमें से 52 टुकड़े भारतवर्ष में गिरे, आकाश से भारतवर्ष में गिरे। जिसमें जहां मुंड गिरे थे वो चामुंडा है, जहां मस्तिष्क गिरे थे वे वैष्णो देवी है, जहां जीवा गिरी थी वो ज्वालामुखी है, जहां छाती गिरी थी वो काली कलकत्ते वाली है, जहां कमर के भाग गिरे थे वो कामाख्या है। इस प्रकार 52 गिरे थे भारतवर्ष। जब माता का शरीर सब खत्म हो गया तो महादेव का ध्यान गया कि कहाँ गई सती, तो मेरे कंधे पर थी, गई कहाँ?
तो भगवान शिव ने यह इंतजाम बनाया कि जिसने अंग कट गए इन सभी अंगों को जोड़कर फिर से मैं सती का निर्माण कर लूंगा। सभी अंगों को जोड़ने की चेष्टा करी, परंतु माता सती यह नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती थी? कि सती के देह त्याग करने से पहले शिव की अर्धांगिनी पत्नी ने राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बनाया था, जिस कारण शिव ने अपने शरीर से, अपने मन से माता का त्याग कर दिया था। इसी संकल्प किन्ह मन माही, यह तन भेंट सती सो नाही। इस तन को अब मेरे से भेंट नहीं करेंगे, इसलिए अपने पति को लज्जित करना ठीक नहीं है, इसलिए पार्वती फिर से कोई होना नहीं चाहती। तो भगवान शिव ने चामुंडा में जाकर तप किया था, जहां तप में माता सती ने ही व्यवधान उत्पन्न किए और ये अंग नहीं जुड़े। ये 108 पीठ जो अंग जहां गिरे थे वो अंग अब तक वही है। वैष्णो देवी में जो दर्शन करके आते, पिंडी नैना देवी में जो नैन के दर्शन करके आते, वो अंग ही है। अब इसमें बुद्धि लगाओ, पढ़े लिखे तो सारे हैं, बुद्धि लगाओ। तो खाया तो हमारी भी है, अगर हमारी उंगली कट जाए, कहीं गिर जाए तो दुनिया में कब तक रहेगी है? अगर मेरे सिर कट जाए, कहीं पड़ जाए तो कब तक रहेगी है? क्योंकि ये पंच तत्व की बनी सृष्टि सबको खा करके जय जय कर देना, सब मिट्टी में मिल जाना। परंतु यह जो माता भगवती की जो काया है उसको सृष्टि ने मिट्टी में नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? इसने पांचों तत्व का निर्माण माता भगवती ने सच्चिदानंद स्वरूप से किया है। इसके पांचों तत्व में शक्ति नहीं है कि सच्चिदानंद को खत्म करे। यही है सच्चिदानंद। जिस आनंद की छाया में आनंद प्राप्त करने के लिए, माता भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग जाते हैं वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, जहाँ तीर्थ यात्रा करते हैं, वो सच्चिदानंद की बनी हुई है। क्योंकि सच्चिदानंद की बनी हुई काया में भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, पसीना, मल, मूत्र, क्रोध, काम यह सब नहीं होगा। जो पांच तत्व की काया हमारी बनी हुई है, इसमें भूख भी है, प्यास भी है, निद्रा भी है, आलस्य भी है, गुस्सा भी है, प्रेम भी है। परंतु भगवती और भगवान जिसको कहते हैं, तो श्रीमद् देवी भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपामितं गायत्री प्रतिपादितं नमामि हृण्मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। यही श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ये दोनों एक ही है, एक पुरुष और एक प्रकृति की अभिव्यक्ति। संपूर्ण जीवन का कर्म और कर्म का फल प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होता है और उसी को भोगना पड़ता है, उसी को करना पड़ता है, उसी के लिए सब कुछ है, उसी से सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। आनंद भगवान से समझना, सारे गुप्त रहस्य को जानना एक ही। घर में जब बिजली चली जाती है तब माताएं जाती है माचिस ढूंढने के लिए, और अंधेरे के कारण माचिस मिलता ही नहीं है। जब बिजली चली जाती है तब जाते हैं हंडिल ढूंढने के लिए, आनंद भगवान की। चलो, अम्बा कहते हैं, ये सब कथाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? भागवत कथा। कथा कहने वाले, भगवान की कथा दुनिया में कोई नहीं कह सकता। इसको इसी तरह समझें कि ज्ञानी ध्यानी कोई कितना बड़ा क्यों न हो, भगवान की कथा खुद भगवान कहते हैं और भगवान ही सुनते हैं। न तो हम कह सकते न हम सुन सकते। तो वैसे भी विद्या रूपाणी तो देवी सरस्वती ही है। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शरणागति लाभतः परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरि देवी नारायणी नमस्ते। तो महात्म तो कल के प्रसंग में आएगा। और उपेक्षा न रखें और जड़ से जीव के मूल को समझना ही कथा सुनने का सार्थक अर्थ है। मूल को जाने, मूल को नहीं जाने तो प्रश्न उठता है। अब प्रश्न लोग
आपस में एक दूसरे से करते हैं, उल्टा सीधा उत्तर मिलता है। फिर तो लोग कहते हमारी तो श्रद्धा टूट गई। आनंद भगवान बोले थी श्रद्धा करते हैं कि टूट गई, थी नहीं तो चले थे भगवान को तोड़ने के लिए। जैसे मीरा कहती थी नहीं कि मैं तो लीनो गोविंद मोहन मायरी, मैं तो कैसे बोलने लगी, कैसे बोलने लगी, तो हो नहीं सकता। तो देखे कि जैसे सृष्टि के आदि काल का कुछ प्रासंगिक बात पहले इसलिए कहना जरूरी होता है ताकि बुद्धि में भगवान के प्रति, भगवती के प्रति, भगवती की भावना बनी रहे और उसमें अन्यथा अर्थ न निकाले। जैसे 3 आंख वाले किसी देवी देवता का नाम सुना है? आनंद भगवान की 3 आंख वाले भोले बाबा, भोला बाबा के 3 आंख नहीं है। दुर्गा पुत्र नेत्रांग भजे, ये दुर्गा के ही 3री अंश है, दुर्गा माता के ही 3री अंश है। अब प्रश्न यह होता है कि प्रथम एक जग विदित एक केवल तुझे अम्बा। इस आदि शक्ति महाअंबिका ने संपूर्ण सृष्टि रचना का विचार बनाया, विचार बनाया कि हम सृष्टि की रचना करेंगे। तो सृष्टि का नाम क्या है? जगत। जगत का मतलब होता है जयो गता, जयो गता मतलब जन्मे और गत हो जाए, आए और जाए। अभी कहा आइए और जाइए, आने का मेरा ना तो है नहीं। जगत की रचना करने का विचार बना तो इन्होंने अपनी लीला से जो काम किए उसका प्रसंग थोड़ी बाद में लेंगे, उसके पहले का प्रसंग लेंगे। जब सृष्टि का सर्ग काल प्रारंभ होता है, सर्ग काल मतलब हम लोग भगवान के विष्णु के 24 अवतार की कथा करते हैं, 18 पुराण में वर्णन है। तो उसमें आता है प्रथम मत्स्य रूपश्चः द्वितीयो शूकर रूपिणो, पहला मत्स्य अवतार और अंतिम मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। इस मछली के अवतार में सृष्टि की रचना करने वाले संपूर्ण बीज की रक्षा करते हैं मत्स्य अवतार में भगवान श्री हरि। और उस समय क्या होता है, जब महाप्रलय का समय आता है तो सौर मंडल के अंदर 12 सूर्य एक साथ निकलते हैं, 12 सूर्य एक साथ निकलते। यह कथा बड़ी विचित्र है और सीधी तरह जो सुन लो नहीं अर्थ करो। अब विशेष अपना वैज्ञानिक अर्थ मत निकालना, तो लगाओगे तो डूब जाओगे। 12 सूर्य एक साथ में निकलता है। तो सूर्य कितने हैं? तो हम लोग जानते हैं एक है, परंतु अभी अभी हमने गणेश भगवान की वंदना की तो क्या कहा? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, मतलब 1 करोड़ सूर्य के समान प्रकाश वाले गणेश जी की मूर्ति है। करोड़ों सूर्य हैं, इसमें से मुख्य 12 आदित्य हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आदित्य का नाम लेते हैं। भास्कराय नमः, ओम शनि सूर्याय नमः, 12 सूर्य के नाम लेते हैं। 12 सूर्य पंक्तिबद्ध निकलता है, रात नाम की चीज नहीं रहती। अभी एक सूर्य है, एक सूर्य की गर्मी से कितनी गर्मी है? आज कितना है? 40 या 42 आनंद भगवान की। एक सूर्य की गर्मी इतनी है जो भूतल पर एक सूर्य की गर्मी अधिक से अधिक 60 डिग्री तक आंकी गई है। 60 डिग्री वो ऐसा ही प्रदेश है, धरती पर ही है जहां इतनी गर्मी होती है, जहां हरियाली नाम की चीज नहीं, हरियाली नाम की चीज नहीं। तो भाई जब 12 सूर्य निकलेंगे तो रात होगी, रात्रि नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में सुमेरु गिरी पर्वत है। जब सूर्य परिक्रमा के मार्ग में चलते हैं, सुमेरु पर्वत के दूसरे तरफ जाते हैं तो उसकी जो छाया पड़ती है वो रात्रि है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, चलता ही रहता है। अभी हमारे क्षेत्र में संध्या के बाद जब अस्त होने तो रहेंगे अमेरिका के क्षेत्र में, उधर रोशनी सूर्य। और प्रलय के समय में 12 सूर्य निकलते हैं। 12 सूर्य की गर्मी एक साथ भूमंडल पर पड़ती है। 12 सूर्य की गर्मी से
एक सूर्य में अगर कम से कम 60 डिग्री ही हुआ तो 12 तो 60 से गुना करो कितने बनेंगे? 720 बने। अब बताओ इतना बड़ा ये मंदिर है, हाल है, इस हाल को किसने उठा रखा? इसके हाल को, छत को किसने उठा रखा है? सरिया बने। सरिया है, इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा? सारी दुनिया में सारा रस खत्म, लोहा पत्थर ग्रेफाइट इंग्लैंड जो कुछ भी है सारे भस्म हो जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि रस में युक्त हो जाती है, रस नहीं रहता, निरस हो जाता और भस्म के समान हवा मिल जाती है। इसके बाद 12 सूर्य संपूर्ण त्रिलोकी का जल शोषण करके सूर्य मंडल में इकट्ठा होता है। जब बरसात होने लगती है उस बरसात में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जितने नवग्रह हैं सारे डूब करके उस पानी में रेत की तरह पिस देता है, सारा जल में मिल जाता है सच्चिदानंद भगवान की। उसी जल में मिल जाने के बाद अंत में भगवान मत्स्य अवतार ग्रहण करते हैं और आगे आने वाले सृष्टि के बीज की रक्षा करते हैं अपने बीज पर। और तब देखते हैं जब सब सारा बीज जब भगवान समेट लेता है अपने में, तो भगवान सृष्टि के अंत काल में क्या करते? एक अंतिम सांस लेते हैं। हम लोग भी सांस लेते हैं ऐसे ही भगवान अंतिम सांस लेते हैं। जब ये सांस लिया सारी सृष्टि का बीज भगवान के उदर में नाम पड़ गया दामोदर। सच्चिदानंद भगवान की संपूर्ण सृष्टि कहाँ? अब सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, दिशाएं कहीं कुछ नहीं रहा, सब खत्म। उसी को कहते हैं निराकार। और कुछ नहीं रहा, शब्द नहीं, अक्षर नहीं, व्यक्त नहीं, दृश्य नहीं, दृष्टा नहीं, न कोई देखने वाला है न कोई दिखाने वाला है, न कोई मानने वाला है न कोई मनाने वाला है, सब खत्म। और प्रयागराज गए कोई? प्रयागराज गए नहीं? प्रयागराज में हाँ गई, संगम में वहां अक्षय वट है। अक्षय वट के दर्शन करते हैं लोग। उस वट का पेड़ है जो नीचे की तरफ, कुएं की तरफ लटक रहा है। उस पेड़ में कभी पतझड़ नहीं होता और प्रलय के समय उस पेड़ का एक पत्ता टूटकर पानी में तैरने लगता है। कब? जब सूर्य, चंद्रमा सब इस पानी में डूब जाता है, तैरने लगा। उसी वट के पत्ते को बिस्तर मान करके भगवान कृष्ण एक अंगूठे के प्रमाण बराबर, मतलब इतने बड़े रूप में, मुख पर हंसी, हाथ में बंसी, गोल मुकुट गलवा, भगवान कृष्ण रूप में वहां उसी पत्ते पर लेट कर रहते हैं। कितने दिनों तक? जितने दिनों तक सृष्टि रही उतने दिनों तक वो रात्रि का समय विश्राम होता है। भगवान सृष्टि निराकार में है, जैसे अभी सृष्टि साकार है, हम एक दूसरे को देखते भी है, दिखाते भी। उस समय निराकार रहते, न कोई देखने वाला है न दिखाने वाला है। बुद्धि को थोड़ा शांत रखना और आगे मत चलना, साथ साथ चलना। सच्चिदानंद भगवान की जय तो बोला करो, जय सारी बुद्धि साथ में जय घोष हो। इस प्रकार जब चला तो भगवान, इतने दिन बीत जाने पर भगवान कृष्ण की इच्छा होती है कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं और सृष्टि का विस्तार हमें करना है। तो करना है तो उसी बिस्तर के ऊपर खड़े होते हैं। इतना बड़ा 12 वर्ष के पौगंड अवस्था वाले श्री कृष्ण जैसी की मूर्ति देखते हैं ना, 12 वर्ष की, जिसकी गाल के पीछे नहीं है, दाढ़ी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बात बच्चे नहीं है, जवान भी नहीं है, बूढ़े भी नहीं है। भगवान की अवस्था क्या है? उसको कहते हैं पौगंड। पौगंड अवस्था, उसको कहते हैं पौगंड। इसी अवस्था में कृष्ण ऐसे त्रिभंगी रूप में एक गुड्डे के ऊपर अपना दूसरा पैर ऐसे टिकाकर, मुख पर हंसी, हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलवाला, इसी रूप में झांकी खड़े होते हैं। जबकि धरती नहीं है, आकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अंधकार नहीं है, प्रकाश नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है बस भगवान। इसके बाद चारों तरफ आज्ञा, इसके बाद पहली सांस छोड़ते हैं।
जैसे हमारे घर में हमारा जब जन्म होता है, जन्म होती है पहली सांस लेते हैं, सांस लेने मात्र से रोना आता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि सांस जब लेता है नहीं छाती फूलती है, फूलने से दर्द होता है। अरे भाई पेट में छाती फूल रही थी आनंद भगवान की, दर्द नहीं होता। पहली सांस हम पहली सांस लेते हैं तो जीवन प्राप्त होता है, और भगवान जब पहली सांस लेते हैं तो सृष्टि उदय होता है। अब भगवान पहली सांस लिया तो प्रलय, और सांस छोड़ेंगे तो सृष्टि का उदय होगा। जो है सृष्टि की सांस पहला छोड़ा, नाक से वायु निकले, जैसे हमारे निकलते हैं ऐसे वायु निकली। तो वायु जब निकलती है तो जैसे हम सांस लेते हैं तो प्राणवायु, अगर छोड़ते हैं तो अपान वायु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्राणवायु अपान वायु। जब अंग्रेज आए हमारे देश में ना, हमारी वैदिक संस्कृति को मिटाने के लिए प्राणवायु को काट कर ऑक्सीजन दिया आनंद भगवान की, और उस ऑक्सीजन पढ़ के लोग वैज्ञानिक हो गए और प्राणवायु पढ़ने वाले भिखारी हो गए। सत्यनारायण भगवान जी, चलो ठीक है। जब सांस छोड़ा तो नाक से कुछ गंदगी निकलती है, पानी का फुहारा जैसा निकलता है, हमारा भी निकलता है, जैसे आप लगे इसी तरह निकली। इसी तरह भगवान कृष्ण के नाक से जो निकला वो 12 वर्षीय एक बड़े दिव्य स्वरूप वाली कन्या। तो कन्या कौन थी? राधे का नाम बोल बोलो राधे राधे, 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 राधे का नाम बोल बोलो राधे राधे राधे। अभी राधा की बात तो आ गई ना, फिर ये मत समझना विश्वान की लगी। अभी के विश्वान नाम की चीजें लगी सत्यनारायण भगवान की कोई बरसाना नाम का जगह है, वो बाद में होगा। इसकी कथा आगे सुनिए। अभी बस यही राधे कृष्ण की ज्योत अलौकिक सही है, बहुत सही है। न सूर्य है न चंद्रमा है, तो रोशनी कहाँ से आएगी? जो भी रोशनी है इन्हीं की। राधा निकली सामने, ऐसे स्थिति मंडल के ऊपर दोनों आमने सामने खड़े। परंतु भाई राधा कहाँ से निकली? कहाँ से? नाक से नहीं, उधर से, दामोदर। भगवान का नाम दामोदर। परंतु भाई थी तो भगवान के अंदर ही, परंतु शक्ल तो नहीं देखे थे। इसको कहते कि कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजर से नजरे मिला न पाऊं तेरे नजर का। अब दोनों के बीच जो आंखें मिलेगी, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे तो कैसा भाई धन्यवाद करो, ऐसे एक दूसरे में एक दूसरे की नजर से नजरे मिला न पाऊं तेरे नजर का जरूर होगा। नजर का इसका कसूर होगा मिली। तो दोनों में अनुराग बढ़ा, जो भगवान का शाश्वत रूप है। हिरे मनवा प्रेम जगत का सार, जो अनुराग बढ़ा। क्या हुआ? अनुराग बढ़ते ही रास चालू, रास शुरू हो गया। ये मत कहना कि वृंदावन में जीवन में रास हुआ था, तब जब श्री कृष्ण का अवतार होया था, के अवतार से ही कथा शुरू होती है। उसके पहले भी कथा है, जब सृष्टि निराकार में थी तब की पूरी कथा है। इसीलिए कहा कि श्रीमद् देवी भागवत संपूर्ण ब्रह्मांड के क्रियाकलाप का सार तत्व है, गुप्त अंग के समान है। इन्हें ज्ञानी जन ही देख पाते, बाकी को वजह आनंद देते हैं। राधे का नाम अनमोल राधे राधे, राधे का नाम बोल बोलो 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 राधे राधे।
राधे का नाम राधे बोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम राधे बोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम राधे बोल बोलो राधे राधे राधे। बड़ी छोटी की बात होती कैसे हम तो इतना कहते कि तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें से जीना, तुम्हें से मरना, तुम्हें से जीना, तुम्हें से मरना, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, जब से बदले पिता न पाऊं, मेरे से बदले पिता न पाऊं, मेरे नजर का जरूर होगा। महाराष्ट्र में एक कृष्ण एक राधा, यही रास जब द्वापर युग में वृंदावन में हुआ था निधिवन में, तो एक कृष्ण हो गए थे 56 अरब की संख्या में, गोपियां भी थी 56 अरब सच्चिदानंद भगवान की। अभी पहले रास, इसी रास से संपूर्ण सृष्टि का बीज प्रारंभ होता है। और उस रास में दोनों के शरीर से कुछ पसीने निकले। पहले कृष्ण के शरीर से पसीने निकले, तालियां बजाने में थकावट होती है, और कृष्ण के शरीर से जो टप टप बूंदे पड़ने लगी पसीने की, वही पसीने का नाम है गंगा। कौन सी गंगा? जो हरिद्वार में बहती है गंगा। परंतु सामने जब गंगा ने राधा को देखा, गंगा भयभीत हो गई, क्योंकि राधा से बढ़कर प्रेम करने वाली सृष्टि के अंदर दूसरी है नहीं, ये मुझे राधा के सामने टिकेगी नहीं, इसलिए गंगा भयभीत हो गई। गंगा को भयभीत देखकर भगवान कृष्ण इशारे में उसको बुला लिया और गंगा कृष्ण के पैरों में चल गया। सच्चिदानंद भगवान की आगे चल करके यही विष्णु रूप में आगे चलकर ब्रह्मा जी ने जो चरण धोए, तब ब्रह्मलोक में गंगा प्रकट हुई, जो हरिद्वार में बैठी। इसकी कथा आगे आने वाली है, तब बताऊंगा, अभी इतना ही समझे। गंगा, राधा को पता नहीं कि गंगा भी कोई चीज है, क्योंकि वो कृष्ण के पैर में छुप गए डर के मारे। राधा रखी नहीं, और राधा के शरीर से जो पसीने निकले, जल की बूंदे निकली, उस पसीने की इतनी संख्या थी, सारा ब्रह्मांड सारा ही भर गया, लोग ही भर गए। जो खत्म हो चुका था, जो सूख चुका था, वो भर गया। इसी जल को हम कहते हैं संस्कृत में अम्ब, अम्ब को उत्पन्न करने वाली अम्बा। प्रथम एक जग विदित एक केवल तुहे अम्बा। आई समझ में? कोई मत कहना कि मैंने समझा दिया। अम्बा। अब इस रात के क्रम में बड़े श्रम अनंत काल तक चल रहा था। चलते चलते राधा रानी ने एक दिव्य महातेजस्वी गर्भ धारण किए। किसने? राधा। परंतु गर्भ धारण करने के कारण राधा के शरीर कुछ भारी पड़ गया, जिसके कारण प्रेम की अभिव्यक्ति में व्यवधान पड़े। राधा यह समझ करती प्रेम की अभिव्यक्ति में व्यवधान पड़ने पर मेरे प्रीतम नाराज हो जाएंगे। अगर प्रीतम को नाराज करना ठीक नहीं है, इसीलिए राधा ने क्या किया, तत्काल कल्पना करके उस गर्भ का त्याग कर दिया। थैली होती है गर्भ की थैली, जिसमें शिशु लिपटा हुआ होता है, वो नीचे पड़े। नीचे क्या था? जल, अम्ब, पानी। उस पानी में गिरा, वो थैली समेत कर गिरा। क्योंकि यह सब कथा बड़ी विचित्र है। विचित्र को विचित्र के ढंग से ही समय आश्चर्यमय है कथा ये। इस कारण लोग इसको नहीं जानते, इसलिए इतना बकवास करते हैं। गिरा। इस बात को कृष्ण ने जान लिया। राधा ने क्या किया है? जल का त्यागन कर दिया। इस बात से कृष्ण हो गए कुपित और कहा, राधे
सृष्टि की रचना करने के लिए विराट पुरुष की उत्पत्ति से सहारे लेकर के मैंने किए थे, पर तुझने प्रेम की बाहुल्यता को मानकर ममता का त्याग कर दिया, इसलिए तू आज के बाद माता नहीं बने। सच्चिदानंद भगवान ने की। अभी जो कथा शुरू किया तो राधा रानी से शिविर में सृष्टि उत्पन्न करी, तो राधा को कोई माता कहते हैं? लोग नहीं कहते कि आदि काल में ही इनको कृष्ण के श्राप लग गए थे कि माता तू नहीं हुई। इसलिए राधा रानी और जितनी माताएं हैं, पार्वती माता की जय हो, सीता माता की जय हो, सबको मातृ भाव से हम देखते, परंतु राधा को राधा रानी ही कहते। राधा रानी की जय, महारानी की जय जय। परंतु इस बात की चिंता नहीं, राधा को इस बात की चिंता नहीं। क्योंकि जब चिड़िया ने चुप खेत लिया, फिर पछताए क्या हो गए। पछतावा तो तब है जब अपने हानि का अनुमान होता है, तो मोटे नहीं होता। बड़ी चक्कर सच्चिदानंद भगवान की बड़ी चक्कर। वो जो गर्भ जो जमीन नीचे पानी में गिरा, उसको जल ने धारण किया, जल ने धारण किया। थैली समेत गिरी थी, उस जल के आश्रय में जल की थैली धीरे धीरे बढ़ने लगा। जल को संस्कृत में कहते हैं नारा, जल को संस्कृत में कहते हैं नारा। जब वो भाप में बनता है तो उसको कहते हैं अम्ब, जिससे बनी है अम्बा, अम्ब। जब वो तरल रूप होता है तो बनता है नारा। नारा में जिसको आश्रय में रखा, जिसको पाला पोसा, एक समय आने पर वो अनंत कोटि जो गर्भ की राधा के द्वारा परिचित गर्भ की जो थैली है, यही एक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। सच्चिदानंद भगवान की ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और उस गर्भ में जो शिशु थे, जिसका पालन, जिसका रक्षण, जिसका शिक्षण, जिसका सत्करण नारा का जल ने किया था, वही विराट पुरुष का नाम पड़ा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब अनुमान करो कि नारायण जी के माता पिता कौन हुए? बुद्धि हमारे पास है, इससे अनुमान करें और किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी पंडित को, किसी साधु संत को बेवकूफ बना के देने के लिए उल्टे सीधे सवाल मत करें। सच्चिदानंद भगवान की जिज्ञासु बनकर श्रद्धा से नमन करो। विद्या रूप सरस्वती माता भगवती है, वो ज्ञान देगी तब होगा। जब तक वो ज्ञान नहीं देगी तब तो दुनिया में अज्ञानता बहुत है। दोस्त तो सारे सीख लोगे, दोस्त सिखाने वाला कई स्कूल कॉलेज नहीं खुला है, वो सीखने के लिए बड़ी श्रद्धा करनी पड़ती है। नारायण, जब नारायण को देखा राधा रानी ने, तब तो मन में संताप हुआ कि हे भगवान, ये मैंने क्या किया। जब चिड़िया ने चुप खेत लिया, फिर पछताए क्या हो गए। इसको निकम्मा समझकर राधा ने त्याग कर दिया था वो तो सुंदर। और भगवान कृष्ण वहां से आए और उस विराट पुरुष को गोद में उठाया। कृष्ण के गोद में उठने वाला छोटा सा ही शिशु था और उनके कान में मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र दिया? मंत्र तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये गुरु परंपरा से कानों कान चलती है। सच्चिदानंद भगवान की संकेत बता दो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पोथी बड़ी बड़ी करूँगा पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। ढाई अक्षर प्रेम का कौन सा होता है? लिखते रहे पाव में घंटे लगा के ढेर और एक प्रेम यूं होता। ये मानवा प्रेम जगत का सार। और अपना बीज तत्व श्री कृष्ण ने नारायण के कान में मंत्र डाल दिया, जिसके कारण नारायण कृष्ण के समान ऐश्वर्यशाली हो गया। संपूर्ण शक्ति की क्षमता इनके अंदर बनी। एक ढाई अक्षर का मंत्र है
जो वेदों में प्रकाशित है, वेद को तत्व से जानने वाले इस मंत्र का निचोड़ करके गुरुकुल परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के काम लेते थे। पर कुछ शिष्य आजकल जो बनते हैं वो बड़े बड़े आश्रम, वृंदावन जाऊं तो होटल का किराया न देने पड़े, गुरु जी के आश्रम पर उसी को बनाओ, पता नहीं कितने गुरु बना रखे आनंद भगवान की। जबकि पिता माता गुरु धर्म ईश्वर राष्ट्रीयता मातृत्व एक ही होता है, दूसरा होता ही नहीं। अगर दूसरे की बात को सोचता है तो गिर जाएगा। आनंद भगवान की सुनिए मंत्र देखिए। इसके बाद राधा के मन में आया कि हे भगवान, अब इससे मैं अपना पुत्र कैसे कहूँ? कि बच्चा किसी माता के बच्चे जन्मे, दूध पिलाना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा, बड़े पंगे करने पड़ेंगे, इसलिए कहीं जाकर बेच दिया, मान लो फेंक दिया। और फिर वो बच्चा बड़ा होकर के जब ऋषि लग गया तब गई माता कहने लगी मैं तेरी मम्मी हूँ आनंद भगवान की, चले गए। ये कौन सी माता है? कौन सी माता है? ममता नहीं है तो माता नहीं है। अभी अभी राधा को श्राप इसी कारण लगे थे कि प्रेम जीवन का सर्वस्व है, प्रेम उत्तम है, प्रेम करने के परिणाम स्वरूप ममता की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रेम का प्रसाद ही मातृत्व है। तब जीवन सफल होता है नारी का और पुरुष का, जो सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाता है, एक उसका जीवन भी बढ़ाता है। इसको तो त्याग दिया इसलिए कि मनो प्रेम जगत का साथ, प्रेम के परिणाम से ही तो संतान की उत्पत्ति हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इतने सारे जीव हैं, प्रेम से ही तो है। इसमें विरोध करने जैसी क्या बात है? परंतु हम लोगों ने अर्थ निकाला गलत। एक छोरा एक छोरी बात जो बाप बाप के गाँव छोड़कर इसी को प्रेम समझते हैं, अब जाके अंत में कटरा ही जाते हैं, तलाक ले तो प्रेम क्या नहीं जो है वही। इसके बाद राधा का अनुराग हुआ ना, चल इससे बड़ी करूँ। उस नारायण की तरफ बड़े करुणा में दृष्टि से नारायण की तरफ देखा, किसने? राधा ने। तो जब राधा ने देखा तो जिस तरह के रूप उनके थे, उनका रूप था कैसा? नीलांबुजच्चामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वान भागम नील सरोवर नीलमणि, नीले रंग के श्री नारायण। उससे सुंदर कल्पना करके राधा के शरीर से एक सुवर्ण बदना हाथी रजत सृजाम हिरण्यगर्भा, मतलब सोने के समान कांति वाली बड़ी चमकती हुई सुंदर रूप वाली एक देवी प्रकट हुई और राधा के शरीर से निकली, सामने खड़ी हुई। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ राधा, एक तरफ नारायण खड़े, बीच में आई कौन? लक्ष्मी। ये प्रकट हुई, इसके शरीर का रंग गोरे काले नहीं, सुवर्ण मतलब सोने के समान रंग वाली कांति वाली कमला रानी। कमला आगे बढ़ी और नारायण जी आगे बढ़े, दोनों एक दूसरे के समाहित हो गए। लक्ष्मी नारायणान ध्यान नमः, पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण हो गए। इस दृश्य को देखकर राधा के ऊपर जो कृष्ण के मन में विचार थे ना, कहते हैं कि पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, पिता पुत्र में, गुरु चेले में झगड़ा हो जाए, बीच में किसी को बढ़ना नहीं चाहिए। आनंद भगवान की अगर कोई बीच में बढ़ गया झगड़ा खत्म होता नहीं है। अगर कोई बीच में न बढ़े तो झगड़ा खत्म अपने आप खत्म हो जाता है। अगर कोई बीच में आ गया तो झगड़ा खत्म होना नहीं, झगड़ा बढ़ना, झगड़ा खत्म। क्योंकि इतना सुंदर उपलब्धि राधा की देखा तो कृष्ण ने भी देखा, बड़े अनुराग से कृष्ण के प्यार में देखा, आंखें फाड़ कर देखा। जो ही आंखें खुली कि कृष्ण के नेत्र से सूर्य प्रकट हुआ। हम लोग पुरुष सूक्त में पाठ करते हैं वेद के अंदर, पुरुष सूक्त में चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो चक्षुषो अजायत, जिस तरह से वो प्रकट हुआ सूर्य प्रकट हुआ। राधा ने देखा, अच्छा नहीं सूर्य इतने भयंकर प्रकाश वाले। राधा ने भी सूर्य की तरफ बड़े करुणा से देखा, बड़े प्रकट से देखा। राधा के आंख से भी एक वैसे रूप वाली देवी प्रकट हुई। नाम क्या था? प्रभा। नाम क्या? प्रभा। प्रभा आगे बढ़ी सूर्य की तरफ, दोनों सूर्य और प्रभा दोनों देखो, वो हो गए पति, ये हो गई पत्नी। आनंद भगवान। प्रभा मतलब सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो उसको
प्रभात कहते हैं। प्रभात का मतलब प्रभा का आगमन, प्रभा ही है, सूर्य नहीं है, सूर्य तो बाद में आता है, प्रभा पहले आती है। प्रभा वो गई, सूर्य की शक्ति का नाम है प्रभा। अब बताइए सूर्य को गर्व करना चाहिए या प्रभा को? तो सूर्य के लिए गर्व की बात है। फिर मन बड़ा प्रसन्न हुआ कृष्ण का और मन को बड़े एकाग्र करके राधा की तरफ देखा। जब ये देखा कि भगवान कृष्ण के मन से चंद्रमा प्रकट हुआ, चंद्रमा, तो राधा के मन में आया कि अच्छा ये बात। राधा ने भी अपने मन को बड़ा एकाग्र किया और उसके तरफ ध्यान किया, तो राधा के मन से प्रकट हुई आभा। आभा कौन? चंद्रमा की किरण का नाम है आभा, चंद्र की शक्ति हो गई आभा। अच्छा, तो जैसे लोग बड़े अनुराग से उसको ये कहते हैं कि तूने बहुत बड़ा काम किया, थैंक यू, थैंक यू। मुंह खुले कृष्ण के, मुंह खुले कृष्ण के, मुंह खुले अग्नि प्रकट हुआ, मुंह खुले अग्नि प्रकट हुआ। तो अग्नि का जवाब, राधा के भी मुंह खुले कृष्ण को धन्यवाद देने के लिए, तो राधा के मुख से स्वाहा प्रकट हुई। स्वाहा, स्वाहा मतलब अग्नि की पत्नी सच्चिदानंद भगवान की, और अग्नि से जाकर मिली स्वाहा। ये अग्नि जो जल रही है ना, अग्नि में दिखने की शक्ति चमकदार है, सबसे सुंदर दुनिया में अग्नि ही है, कहीं से भी दिखता। मान लो अभी अगर बिजली चली जाए, सूर्य अस्त हो जाए, तो हम लोग दिखेंगे एक दूसरे को, लेकिन ज्योत तो दिखेगी ना। जितने अंधेरे में जलाओ दिखेगी नहीं अग्नि, और इसमें जो जलाने की शक्ति है उस शक्ति का नाम है स्वाहा। अग्नि को एक जगह अग्नि है ऐसा प्रमाण जिसमें कुछ कम है, ज्वालामुखी गए कोई, ज्वाला देवी माता की, वहां ज्योत का दर्शन होता है ना, उस ज्योत के ऊपर हाथ रखना, जाके खतरा में मत कर लेना, उसको अनुमान करना, गर्मी थोड़ी देर में पता चला। वो नीचे भी जोड़ रहे, 13 जगह जोत चल रही है इस मंदिर में, और हम लोगों की जैसे धोती है, माताओं की चुन्नी है, साड़ियां हैं, जोत पे सड़का कभी आगे लगी, आज तक किसी की घटना नहीं हुई, आज तो कोई घटना घटित नहीं हुई। हम लोग आरती में तो जोत में अगरबत्ती पे लग जाते, हमारे कपड़े जल जाते हैं, वहां इतना प्रचंड जोत की कोई घटना नहीं हुई, वो होती है स्वाहा। अच्छा, इस प्रकार कृष्ण के शरीर से 64 योग प्रकट हुआ और राधा के शरीर से 64 योगिनियां प्रकट हुई। सब उन योग की योगिनियां ही उनकी शक्ति के नाम से विख्यात हुआ। सच्चिदानंद भगवान की हो गया। परंतु सूर्य अब तक दुनिया में आया नहीं है, तो सब जहां थे वही लुप्त हो गए। यही सूर्य जो अभी कृष्ण के नेतृत्व से प्रकट हुआ, वही आगे चल करके कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है सूर्य सावर्णी मंत्री, जिस सूर्य वंश में श्री राम हुए, आनंद भगवान की। यही चंद्रमा आगे चल करके इनके संतान पुत्र हुए, उनकी पत्नी नक्षत्र हुई थी। आगे कथा है तो विस्तार से बताऊंगा, अभी इतना ही समझे। बाद में जन्म से सृष्टि की जो परंपरा है, जातक से ही मृत्यु ध्रुव, जन्मे वो मरे। अब तक जो प्रलय की जल में सारे घुल मिल गए थे, उस सबको निचोड़ सबका तत्व दोहन करके भगवान कृष्ण और राधा के द्वारा प्रतापन किया गया। अब आगे सृष्टि में उपाय ये राधा और कृष्ण के। इसके बाद श्री नारायण इनके सृष्टि के काल में उसी जल में शयन करते रहे और राधा कृष्ण चले गए अपने गोलोक धाम में। अब उन्हें करना था कर दिया, अब आगे का काम नारायण ने किया, सच्चिदानंद भगवान की। इसी नारायण उसी जल के अंदर सो रहे थे। इसी नारायण जो बट का पत्ता बताया था, बट के पत्ते पर से सो रहे थे, वही बट का पत्ता ही क्षीर सागर में जाकर के शेष की चैया और उस पर नारायण की लेटे रहे। लक्ष्मी चरण सेवा करती रही। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सब कुछ क्रमशः है। अब इसका जो आधार बना, आधार कुछ इस तरह का हुआ जैसे
सृष्टि की परिभाषा है जन्मे और मरे। ये सृष्टि जन्मे प्रारंभ काल में जब ब्रह्मा जी से सृष्टि उत्पन्न हुआ तो कल्पना से हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी की कल्पना करते गए और संसार पहले 4 मानस पुत्र हुए, सनक सनंदन सनातन सनत हुआ, फिर 10 मानस पुत्र हुए, रुद्रों की सृष्टि हुई। पर इन सृष्टि से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि ये अजर अमर सृष्टि थी, अजर अमर सृष्टि थी। और जो वरणशील सृष्टि की रचना होगी, इस बात के भेद को ब्रह्मा जी नहीं जानते। और बार बार सृष्टि का आदेश मिलता था, ये कल्पना करते थे और सृष्टि रची जाती थी, परंतु कोई लाभ नहीं था। क्यों कि जो जन्मे और मरे, जन्म तो होगा माता से, सच्चिदानंद भगवान की माता तो नहीं, इसको तो जानते नहीं, ब्रह्मा जी करेंगे क्या, तो जानते उतना कर दिया। आगे जाकर के प्रश्न कहाँ से उठा था, 3 नेत्र वाले भगवान शिव नहीं, 3 नेत्र वाली भगवती माता दुर्गा है। दुर्गा मंत्र लगे विद्युताम समर्पताम नित्यस्कम धरतीराम। ये जो बिजली है नहीं, ये बिजली कहाँ से आती है, उनके माता के अंग की कांति है, कांति है, जो सूर्य के द्वारा जल में पड़ता है, जल में तरंग पैदा करता है, जिसके घर्षण से जो कर्माएं धर्म में आती है। आनंद भगवान की बिंदु चाहे कितना भर दो हो गया। तो माता भगवती जगदम्बिका ने क्या किया, उस समय भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव, ये तीनों ही धरती के ब्रह्मांड के अंदर क्या उत्पन्न हुए थे, आते नहीं। पहली तो प्रथम है कि जग विदित केवल अम्बा। इस तीनों के लीला विलास से ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसकी उत्पत्ति की लीला कहेगी, ज्यादा विस्तार करना समय नहीं है, क्योंकि 9 दिन के लिए कथा रखी गई है। 1 दिन गए आनंद भगवान की, 1 दिन गए, अब तक कथा का पेज पूरा नहीं है। ये उसके संकाल की कथा है, जो देवी भागवत के अतिरिक्त है। इसमें कुछ कुछ सांकेतिक कथाएं हैं, उसको हम लोग सामयिक करके कहते हैं, जैसा भी कहते हैं सामयिक करके कहते हैं, कई शास्त्रों के मिलावट से। और जैसे हम लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ो तो राम ही राम है, शिव पुराण पढ़ो तो शिव ही शिव है, भागवत पढ़ो तो कृष्ण ही कृष्ण है, देवी भागवत में बस माता ही माता है, फिर 33 करोड़ देवी देवता। हम लोग, हमारे हिंदू लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता किसको माने, अरे भाई मानना तो तुझे किसी को नहीं है, तो क्यों बकवास करना। आनंद भगवान की लड़ने के लिए होता है, जिसको मानना हो मान, न मानना हो जा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब चिताओं में जाओगे नहीं, सारे सीधे हो गए, सारे सीधे हो गए। अभी मनवाने की जरूरत क्या है, मानना तो मान, जवाब देना मेरी जरूरत है। आनंद भगवान की यहाँ हो तो जयकारे लगाने पड़ेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जोर से बोलो। फिर कोई मत करना कि मुझे वो जानता नहीं मैं किसी को, गुस्सा नहीं आता मुझे, बोलने के लिए अपनी दुनिया है हमारी, नहीं है करनी बढ़िया। तो सबसे पहले माता भगवती ने ब्रह्मा जी को आवाहन किया। संक्षेप में कहना पड़ेगा, बाद में पछताओगे जब कथाओं का प्रसंग छूटेगा नहीं, तब कहोगे कि है छूट गया, ये दिन गए और 2 दिन बढ़ा दो, 2 दिन भगवत ने कथाएं बढ़ती नहीं है, 9 दिन के लिए रखी गई, 9 दिन ही चलेंगे सच्चिदानंद भगवान की, 2 दिन चलेंगे। फिर भी थोड़ा ठीक ढंग से सुनना चले, कम से कम 8 घंटा कथा चले, 2 सत्र 4 घंटे, तो थोड़ी कुछ समझ जाएंगे। जितना रखा गया बस जो भी है ठीक है, इतना ही होया। जब तक कीर्तन गया थे वह परिपूर्ण वस्तु में जितना ही हो, जीवन का वही काम है, विद्या है। ब्रह्मा जी आया, ऐसे अद्वितीय मूर्ति दुर्गा भुवनेश्वरी को देखा। माता भगवती ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम हमारे साथ क्रीड़ा करो, हमारा पानी ग्रहण करो। मतलब पानी ग्रहण करने का मतलब हमसे विवाह करो, सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी तो थर काम के हाथ जोड़ने लगे कि माता आप तो आदि शक्ति भगवती हो, माता हमारे लिए खुद होती है, वर्ण करने योग्य नहीं होती है। और इन्होंने भगवती की बात को नहीं माना,
नहीं मानते। इन सब बातों का उल्टा अर्थ मत निकालो, सीधा अर्थ निकालो, नहीं तो और खराब हो जाओगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। सीधी तरह कहा कि माता ऐसा हम नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरी आंख खुली, ब्रह्मा जी भस्म हो गए, सच्चिदानंद भगवान की ब्रह्मा जी भस्म, और मुट्ठी भर भस्म बचा। इसलिए बात नहीं मानने के कारण फिर भगवती ने विष्णु का आह्वान से वही नारायण का आह्वान किया। नारायण जी को धागे माता के स्वरूप को देख करके बड़ा विचित्र लगा, और फिर माता ने यही कहा, जो ब्रह्मा से कहा कि तुम मेरा पानी ग्रहण करो, तो सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इतना नहीं कहा, बस प्रसन्न पानी ग्रहण करो, तुम्हारे सब कीड़ा करो। इसने भी मातृत्व का बहाना देकर के कहा कि माता तू माता है, जब उत्पत्ति करने वाली है, आपके साथों में कैसे रख सकते, गलत चाहिए, गलत चाहिए। तीसरी आंख खुली, विष्णु भगवान भी जय श्री राम, वो भी एक कुछ भस्म हो गया, ये ब्रह्मा के, ये विष्णु के। इसके बाद महादेव का आगमन, महादेव को बुलाया, महादेव जी पधारे। महादेव जगत गुरु है, सबको ज्ञान गम्य वेद के विज्ञ यही है, इसलिए हम लोग कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं कल्पति चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार पूर्णतुरीय निराकार मोकार पूर्णतुरीय धिया ज्ञान कोटिन ईशं करालं महाकाय कालं कृपालं गुणागार संसार पालं नमामि जाने को बोले जल्दी नहीं कहा। माता ने कहा कि मेरे सब कीड़ा करो, तेरा पानी ग्रहण करो, तुरंत उन्होंने हाँ या ना नहीं कहा। क्या बोल क्या बोल रही है देवी, आप क्या करें, मेरी कुछ समझ में नहीं आई। अच्छी तरह माता ने समझा दिया, तो मुझे ग्रहण करो, मेरे सब कीड़ा करो। कारण नहीं बताया, ये भी जगत गुरु है। और माता के पास मजबूरी इस बात की है कि तीन थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, दो तो गए, लगे है कि अगर इसने ना कर दिया तो मैं क्या करूंगी, अगर इसने ना कर दिया तो क्या करूंगी। माता के पास मजबूरी इस बात की है, इस मजबूरी से बचने के लिए माता ने महादेव को समझा कर कहा, माता ने महादेव को समझा कर कहा। अब अगर जवाब देते हो ये भस्म ब्रह्मा की है, ये विष्णु की है, अगर मैं तेरे भी लगे सोच समझ करो यार हो गए, तो भगवान श्री तो जगत गुरु ने कहा कि भाई ना करूं तो गया, हाँ करा तो गया, तो क्या करना चाहिए। कहा देवी आपकी बातें ठीक है, मैं स्वीकार करूंगा, परंतु आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो अगर तुम मेरा कहना मानते हो तो मैं तेरा भी कहना मानूंगी, तो कहोगे भाई करेंगे, बोलो क्या कहते हो। पहले ये बात बताओ कि ब्रह्मा और विष्णु तो अद्वितीय शक्ति से बने हुए हैं, तुमने इसको भस्म कैसे किया, इसको तुमने भस्म कैसे किया। अब सिद्धि मान गए थे, नहीं मान गए थे तो माने हुए लोगों के लिए तो कुछ भी करने, माता मान गया तो ठीक है, इसको भस्म कैसे किया और भस्म कैसे किया। ये मेरी आज देख रहे हैं तीसरी, ये संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति है इसमें, यही हमारी संपूर्ण शक्ति है। इसको खोलो, इसके तरफ देखो, बस ओ ये सारे चमत्कार इसने रखता है। हाँ अच्छा बहुत बढ़िया। अब शिव जी ने अपने बुद्धि में लगाया कि ना करूं तो मैं भी जाऊंगा, हाँ किया तो भी जाऊंगा।
क्या करें? तो इन्होंने कहा देवी मैं आपका कहना मानने को तैयार हूं, परंतु आप तो मेरा मानना पड़ेगा। बोलो क्या मानना पड़ेगा, क्या करूं तेरे लिए? देवी पहले तो आप इन तीनों को जीवित करो। दोनों को जो भस्म किया है, ब्रह्मा विष्णु दोनों को भस्म किया, उसको जीवित करो। जीवित करो, पर इसने तो ना कर दिया, बस जो कर दिया कर दिया, अब नहीं करेगा। अब जो मैं कहूंगा वही करेगा। चलो तो करुणा, ये जो सीधी दो आंखें है ना, ये करुणा रहेगा तो दया रूपी है। और तीसरी यहाँ वाली शक्ति रूपी, इससे भस्म होता है, इससे आनंद होता है। इससे भस्म की तरफ देख ले तो जीवित हो गया। ये है शक्ति। अब मैं जो कहूंगा वही कहेगा, इसलिए माते तो माता ने ब्रह्मा विष्णु दोनों को जीवित कर दिया। दोनों खड़े हुए महादेव दोनों जुगल मूर्ति को हाथ लगा। महादेव ने इशारे का बोला नहीं, इशारे में समझ गया ये चुपचाप रहेगा। अच्छा देवी देखो तेरा तेज तो बड़ा असर है, इसे ये सहन नहीं कर सकता, न हम कर सकते। इसलिए आप अपने मूल रूप को 3 भाग में विभक्त करो। मतलब अपने तत्व को 3 भाग में विभक्त करो तो तेरी शक्ति दुर्बल हो जाएगी, तो हम आपको ग्रहण कर सकते हैं। आपके इस तेज को हमारे बस की बात नहीं है उसको सहन करना, इसलिए आपको आवरण 3 भाग में विभक्त। ये बात माता के समझ में आई, सृष्टि करने थे, इस कारण समझ में जब आई तो इन्होंने 3 रूप में 1 2 3 विभक्त हो गई। यही 3 रूप वाले हम लोग आरती में गाते थे। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, भैया तुम कमला रानी, आगमनी कम बनानी तुम जीव पटरानी, ओके हमने तो तीनों देवियां प्रकट हुई। जब 3 हो गई ना, तब महादेव चौड़े हो गए। अब मैं ठीक करता हूँ, बड़ी करनी चाहिए। ऐसे किया देवी, अब जोर से बोलो देवी। देख शक्ति ही सृष्टि में सब समर्थ है, परंतु शक्ति में विवेक होना चाहिए। विवेक शक्ति नहीं होने के कारण शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसलिए तुम अपनी 30वीं आंख मिले हो फंस गई थी, 30वीं आंख बुझे थे। महादेव की चतुरता को समझा माता भगवती ने, और हाथ जोड़कर तीनों रूप में खड़ी होकर कहने मैं आपकी चतुरता से, आपके ज्ञान से प्रभावित हुई। आज के बाद हम तीनों देवियां तुम तीनों के अधीन रह करके तेरे इच्छा के अनुसार काम करेंगे। हम तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अधीन रहेंगे। आनंद भगवान की इसलिए शक्ति जिसको कहते हैं, शक्ति जिसका नाम है, तो शक्ति में विवेक शक्ति नहीं होने के कारण इनकी स्वाधीनता का सब था उसी तरह से निषेध कर दिया। पर शक्ति नारायण के बाद में नारायणी, इसको कहते हो ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमलानी, भैया तुम कमलानी, आज कम बखानी तुम जीव पटरानी, ओके हमने ये हुई। इसके बाद गौरी शिव के अधीन रहकर, वैष्णवी नारायण के अधीन रहकर, ब्रह्मानी ब्रह्मा के अधीन रहकर इनकी परिचर्या में सर्व सेवा में लगी रही। आनंद भगवान की। अब कलयुग में परिभाषा बिगड़ गई, तब माता इफेक्ट करती है, तब तो अंदर चले रिश्ता लगा। आनंद भगवान की तो बुरा मत मानना, हम कथा व्यास कथा कहते हैं, मनोरंजन के वाले नहीं रहते और इतनी बड़ी बातें नहीं कहते। जो इसमें लिखा है वही है, जिससे जगत का कल्याण हो। सबको विश्व विज्ञान है कथा, लड़ने के लिए बड़े बड़े लोग हैं, बिना कारण करते हैं। इसमें इसीलिए शक्ति जो
है, परंतु शक्ति है शक्तिमान के अधीन। जैसे मान लो शक्ति में बुराई क्या है, मान लो मैं कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, मान लो एक व्यक्ति और हमने शोध करके जहर बनाया, पहले बनाया, जहर को कीमत में मानूंगा कि नहीं? तो जहर तो मैंने बनाया, जहर में विवेक क्यों नहीं है? किसने मुझे बनाया, इसको न मानो? कोई लोहार है, लोहे को पीट कर तलवार बनाता है, अब तलवार में उठा के लोहार की गर्दन पर बांध तो उसकी गर्दन कटेगी कि नहीं? तलवार को सोचना चाहिए कि मुझे इसने बनाया, इसको न मानो, क्योंकि शक्ति में विवेक नहीं होता, इस कारण इनको स्वाधीनता का निषेध कर दिया गया और ये तीनों शक्ति तीनों देव के अधीन रह करके सृष्टि के संपूर्ण कार्य को करने लगी। इसलिए शक्ति को स्वतंत्रता से अनंत भगवान की समय तो हो गए, 4 से 7 तक की कथा थी, 1 घंटे तो पहले हम लोगों ने गवाए, और बीच में आरती भी होंगी। कथा का प्रसंग तो बड़ा गहरा है और जितनी गहरी है वो ये मत कहना किसी के ऊपर से निकल जाना। टेलीविजन का घर पे है, ऐसे कथाएं आती है, परंतु कथाओं का जो है किसी गरीब उतरे कल्याण हो, वो चीज है, सबके अस्तित्व को समझे। अब ये आगे आदरणीय व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी से मैं 2 मिनट की अनुमति चाहता हूँ। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि वे मालाएं और व्यास जी का स्वागत करें पुष्पमालाओं से, जो कि परंपरा है मंदिर की और कथा की भी परंपरा है। आदरणीय विधायक जी डॉक्टर कृष्णनाथ जी मिड्डा महाराज श्री विधायक जी भी हमारे बड़े धार्मिक और अच्छे संस्कारों से परे हुए विधायक हैं और धर्म कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और लगातार 4थी बार विधायक हैं। 2 बार इनके परमालिक पिताजी विधायक थे और वर्तमान में 2 बार विधायक हैं। बहुत बहुत आभार विधायक जियों का। व्यासपीठ पे विराजमान महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन किया। अब आरती की व्यवस्था पुजारी जी छोटे समय तो किसी की प्रतीक्षा करता नहीं है, समय के साथ हम सबको चलना पड़ता है। तो ये देवी भागवत की कथा है ना, मैं जल्दी देवी भागवत करने के लिए राजी नहीं होता हूँ, नहीं होता, इसलिए नहीं होता हूँ, इसकी कथा बड़ी विचित्र है। ऐसी विचित्र है कि बुद्धि किसी की स्थिर नहीं रहती। बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल कर जाते हैं, चक्कर खाकर क्या क्या पता नहीं कहाँ से क्या क्या ले आते हैं। और जो हमने विज्ञान में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, ये सब कुछ नहीं है, सब बकवास है। अब अभी जो हमने कहा कि नारायण में इस प्रकार धरती, इस प्रकार आगे सृष्टि की एक एक तत्व के निर्माण की कथा है। जैसे हम लोग इस तरह मान लो कि भाई रोटी बनाने जितनी माताएं बैठी, रोटी बनाने किसको नहीं आती? सबको बनाती है। कनक बनाना जानती है कोई? गेहूं बनाना जानती है? हाँ जी, गेहूं तो बना लेगी। सोच समझ कर बोला करो, व्यास कर दिया ये। हाँ जी नहीं कहा जाएगा, जो है। रोटी बनाने सबको आता है, कनक बनाना दुनिया में कोई नहीं जानता। ईंट बनाने की फैक्ट्री बहुत सारी दुनिया में बनी है, जिससे ये बिल्डिंग बनी है। मिट्टी बनाना कोई नहीं जानता। एक से एक कारपेंटर है जो लकड़ी के फट्टी को चीर कर एक से एक सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाता है। लकड़ बनाना कोई नहीं जानता। आनंद भगवान की आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं दुनिया में, जो खून जांच करते हैं, से निकालता है, जांच करता है कितना इसमें हीमोग्लोबिन है, कितना एल्ब्यूमिन है, कितना इसमें ग्लोबिन है, सारे जांच करते थे। परंतु विश्व के अंदर कहीं भी एक बूंद खून किसी ने बना दिया हो, इम्पॉसिबल टू ऑल, कभी नहीं बनेगा। और हर किसी के शरीर में है कि नहीं बनता, ये माता ही बनाती है। आज भी पेट में माता ही बनाती है, जीवन माता ही देती है, मरण में माता सब कुछ भगवान ही है, भगवती ही है। ये विज्ञान वाले हमारे सांस्कृतिक पद्धति का उल्लंघन करके अंग्रेजी में जोड़ करके हमारे देश को बर्बाद किया और हमारे लोग बर्बाद होने के लिए आगे गए। बस
बाकी अगर कोई एक बूंद खून बना देता हो तो भाई शरीर में इस बात की क्या भूमिका है? लगना रहे तो क्या मैं लगना हो जाऊंगा? मारना रहे तो चलेगा, तो बाल अगर उठ जाए तो लोग उसे गंजा कहते हैं कि बाल कोई नकल के नहीं बना सकता दुनिया में, ये भी भगवान ही बनाते हैं। ये मत्थे तो टेकने ही पड़ेगा, बकवास है कितना करो। आनंद भगवान की प्रार्थना करें। बाकी जब गुड़ कथाओं का प्रसंग चलेगा तो चलेगा। और मेरी एक इच्छा है, भगवती के कृपा से कथा हुई, मैं तो हरियाणा में तो काम ही पकड़ रखा था कि देवी भागवत नहीं कर देगा, पर धीरे धीरे थोड़ा सा चमत्कार हो गया था, जिस कारण मैंने मत्थे देखी कि माता कोई बात नहीं करूँगा किया, तब से चल पड़ी। तो जो विशिष्ट विज्ञान के पढ़े लिखे प्रशासनिक लोग हैं ना, वो अगर कथा में एकत्रित हो तो राष्ट्र को चेतना मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म का प्रयोग अपनी पात्रता के हिसाब से ही करता है। सत्यनारायण भगवान की सभी प्रयोग करता है, तो पात्रता जिसमें हो, कर्म के सूत्र में जो जुड़े हुए हैं वो नगर के लोग उपस्थित हो तो कथा का कुछ और ही आनंद है, इससे विश्व में कल्याण हो सकता है। हम लोगों ने बाल कविता पढ़ना मनोरंजन करने के लिए अभ्यास नहीं है। विश्व का कल्याण हमारे शास्त्रों पुराण से है, निर्माण भी हमारे से ही है, सब कुछ यही है, जो कुछ भी यही है। आनंद भगवान की बहुत ही बढ़िया ज्ञान आदरणीय व्यास जी दे रहे हैं हमें। सभी भक्तों से प्रार्थना है आरती के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर देवी मां की आरती करेंगे। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निज दिन ध्यावत मैया दिखो सब ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी सिंदूर विराजत थी को मृग मद को मैया थी को मृग मद को पूजन से दो मैना मेरे मन से दो मैना चंद्र गगन दीपो ओम जय अम्बे गौरी अनंत समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे रत्न पुष्प नल माला लाल फूल नल माला धन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राजत खड़ग खबर धारी मैया खड़ग खबर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभित नासा मोती मैया माता रे मोरे कोटि चंद्र दिवाकर कोटि चंद्र दिवाकर राजन समजोरी ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विसारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घारे धूम विलोचन नाची धूम विलोचन नाची दिन दिन मद माही ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी दावत एक करत भैरो मैया एक करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा हरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी चारि भुजा शोभित वर मुद्राधारी
गावत मन जिस फल पावत सेवक नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन हार विराजत अगर कपूर बाती, अगर कपूर बाती। मारे तुम राजत श्री मारे तुम राजी। कोटि रतन ज्योति जगदम्बति आरती जो कोई जन गावे, अपने सहित गावे। हरि हर महादेव अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय राम गौरी मैया जय मंगल गौरी। तुमको विसुदिन जावत हरि तुम्हारी मनावत हरि ब्रह्मा जी। ओम जय अम्बे गौरी। भीति से संतोष से पितामती मती शुभांग राशि दारिद्र दुख भय हानि कातुर्या सब उपकार करना है। इस बार सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, जगत जननी जगदम्बा की, सत्य सनातन धर्म की, बजरंगबली की, जय देवता की जय, स्थान देवता की, जगत जननी जगदम्बा की जय। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। आगे कल की सभा में मिलेंगे, 4 बजे आना है। यहाँ तो मैं दिन में कई बार आया हूँ, कथाएं तो हुई है, लोग सुनते हैं बड़ी चाव से, लेकिन थोड़े दिन बाद जब मिलते हैं तो उस व्यक्ति में कुछ दिखता नहीं है कि कुछ सुनी बात है, पता नहीं डिलीट कर देते हैं। लेकिन इसलिए कर देते हैं कि अभी कहा था जानने का नाम ज्ञान है, मानने का नाम भक्ति है और करने का नाम कर्म है। इस तीनों को जब तक बराबर नहीं करोगे नहीं मिलेगा। जानना, जितना जानो उतना ही मानो, और उससे ज्यादा मानने का मतलब नाम पर जगह भेड़ चाल। सच्चिदानंद भगवान की जितना जानते हैं उतना ही माने, जितना मानते हैं उतना ही करें। ज़्यादा करोगे नुकसान हो जाएगा, कम करोगे कुछ होगा ही नहीं। इसलिए बराबर रहे। फिर मिलेंगे 4 बजे से 7 बजे तक, समय पर आ जाए। 7 बजे छुट्टी हो जाएगी। सच्चिदानंद भगवान की। हाँ जी ठीक है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अभी रसोई की नींव रखेंगे और आप भी वहां पहुंचेंगे साइड में, और हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। आप सभी भक्तों